हेलो है नमस्ते वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल साइको सूत्रा पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बायोसाइकोलॉजी में कॉर्टिकल लोकलाइजेशन, जिसमें हम पढ़ेंगे ब्रेन के अलग अलग एरियाज, लोब्स में अलग अलग एरियाज एंड इनके उनके फंक्शंस के बारे में। सो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कॉर्टिकल लोकलाइजेशन का मतलब है क्या। Cortical localization, also known as cerebral localization, is the idea that different functions and abilities are localized or specific to a certain area of the cerebral cortex, which is the outer layer of the brain. इसमें क्या क्या कहा गया है कि ब्रेन के अलग अलग पार्ट जो है उनके अलग अलग फंक्शन है। यही आइडिया के ऊपर क्या बेस्ड है, इसी को हम क्या कहते हैं, कॉर्टिकल लोकलाइजेशन। दिस concept suggests that controls the regions of cortex that are responsible for different functions like motor control के लिए कोई और area responsible है, sensory perception and language processing। अब देखते हैं कि करके पढ़ते हैं। cerebral cortex से हमारा क्या मतलब है। Your cerebral cortex is your outer layer that lies on the your cerebral, ठीक है। cerebrum के ऊपर क्या होता है, ये सबसे बड़ा ब्रेन का पार्ट माना जाता है, उसके ऊपर वाले लेयर को बोलते हैं हम सेरेब्रल कॉर्टेक्स। इट्स सरफेस हैज़ मैनी फोल्ड्स गिविंग इट्स रिंकल अपीयरेंस। अपने ब्रेन का अगर आपने डायग्राम देखा हो, जैसे यहाँ पे दिख रहा है, तो उसमें जो आपको फोल्ड्स दिख रहे हैं वो सरफेस एरिया बढ़ाते हैं और एक रिंकल्ड अपीयरेंस देते हैं। दिस फोल्ड कंसिस्ट ऑफ वेरी डीप ग्रूव्स कॉल्ड सल्काई। द सेरेब्रल कॉर्टेक्स ऑल्सो नोन एज द ग्रे मैटर। देखिए, ग्रे मैटर और वाइट मैटर के बारे में मैंने आपको डिटेल्ड में ब्रेन वाले वीडियो में बताया है। ह्यूमन फिजियोलॉजी में या बायोसाइकोलॉजी वाले प्लेलिस्ट में आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। नियो कॉर्टेक्स अब क्या होता है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स समझ में आ गया। सेरेब्रम के ऊपर वाली लेयर होती है जिसमें मैनी फोल्ड्स भी होता है जो इसको रिंकल्ड अपीयरेंस देता है। और द फोल्ड कंसिस्ट ऑफ मैनी डीप ग्रूव्स कॉल्ड सल्काई। द सेरेब्रल कॉर्टेक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज द ग्रे मैटर। Neocortex, most of your cerebral cortex is considered as the neocortex. Neo means new, जो new है, evolved हुआ है। Your neocortex is also named because of its appearance is thought to be relatively new in the vertebrate evolution. In humans 90% of the cerebral cortex is neocortex। मतलब 90% अगर neocortex है तो इसका मतलब है 90% जो है वो न्यूली इवॉल्व है एरिया, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। अब 4 लोब्स होते हैं हमारे माइंड में। देखिए, येलो वाला पार्ट है, ब्लू वाला पार्ट है ना। सो जो ग्रीन वाला है उसको बोलते हैं फ्रंटोरल लोब, जो कि हमारे सर के आगे के पार्ट में होता है, ठीक है। सबसे आगे वाले को प्रीफ्रंटल बोलते हैं, ठीक है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। तो सबसे ब्रेन के जो आगे वाला पार्ट है, जो आप फेस में देखोगे, और ऊपर वाला जो हेड है, जो फॉरहेड है, जो माथा है, उसके जस्ट पीछे होता है हमारा फ्रंटोरल लोब, जो कि थिंकिंग में हायर ऑर्डर थिंकिंग, हायर ऑर्डर फंक्शन में इन्वॉल्व होता है, थिंकिंग में, मेमोरी में, बिहेवियर, मूवमेंट में। वहीं उसके जस्ट पीछे और बीच में होता है पैराइटल, जो कि टच एंड लैंग्वेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके सबसे पीछे होता है हमारा ऑसिपिटल लोब। ऑसिपिटल लोब किसके लिए होता है, साइट के लिए होता है, देखने के लिए होता है। और टेम्पोरल लोब हियरिंग के लिए, क्योंकि कान के पास होता है ना साइड वाला टेम्पल जो हमारे होते हैं, तो वहीं पे होता है हमारा अंदर की तरफ टेम्पोरल लोब, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर हियरिंग, लिसनिंग, लर्निंग एंड फीलिंग। फिर ब्रेन स्टेम भी एक होता है, ठीक है, पार्ट ब्रेन का। सेरेबेलम भी एक पार्ट होता है। सेरेबेलम तो देखिए बैलेंस, पोस्चर, कोऑर्डिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और जो ब्रेन स्टेम होता है वो ब्रीदिंग प्रोसेस, हार्ट रेट, यानी कि जितने भी इनवॉलेंट्री मूवमेंट होता है उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। अब एक एक करके देख लेते हैं। अगर हम फ्रंटोरल लोब का फंक्शन देखें तो योर फ्रंटोरल लोब इज एट द फ्रंट ऑफ योर ब्रेन बिहाइंड योर फोरहेड। Functions of the frontal lobe includes higher order function, that is decision making, problem solving, conscious thought, attention, emotional and behavioral control, speech production, personality, intelligence, and body movement. Specific areas of note within this lobe are the motor ऑफ द बॉडी मूवमेंट। योर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स इज इन चार्ज। इसमें ब्रोकास एरिया होता है जो कि किसके रिस्पॉन्सिबल होता है, स्पीच प्रोडक्शन के लिए। ये आगे हम लैंग्वेज डिसऑर्डर में भी पढ़ेंगे। फिर आते हैं हमारा मोटर, ठीक है। मोटर कॉर्टेक्स मतलब मोटर यानी मूवमेंट हो रहा होगा, तो द मोटर कॉर्टेक्स इज द रीजन ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स इन्वॉल्व इन द प्लानिंग ऑफ
प्लानिंग, कंट्रोल, एग्जीक्यूशन, द वॉलेंटरी मूवमेंट्स। एक होता है इनवॉलेंट्री, ब्रेन इस टाइम क्या कर रहा था, इनवॉलेंट्री मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा था, ये वॉलेंट्री मूवमेंट करता है। द मोटर कॉर्टेक्स इज एन एरिया ऑफ द फ्रंटोरल लोब दैट लोकेट्स इनटू द पोस्टीरियर प्रीसेंट्रल गायरस। आपको देखिए लोकेशन दिया हुआ है, इसके अंदर ही सिचुएटेड रहता है मोटर कॉर्टेक्स। अब पैराइटल का देख लेते हैं, पैराइटल का क्या था, टच था ना। सो योर पैराइटल लोब इज लोकेटेड बिटवीन द फ्रंटोरल, आगे होता है, पीछे इसका ऑसिपिटल होता है और बीच में पैराइटल लोब पड़ता है, एंड अबव योर पैराइटल लोब। फंक्शंस ऑफ योर पैराइटल लोब इंक्लूड्स सेंसरी इंफॉर्मेशन दैट टच, प्रेशर, पेन, पोजीशन, वाइब्रेशन, टेम्परेचर, प्रोसेसिंग। स्पेशल प्रोसेस होता है, ठीक है, स्पेशल मैनिपुलेशन, दिस इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड वेयर यू आर इन 3D स्पेस, सच एज हाउ टू नेविगेट अराउंड योर home or town. Spatial areas of the note within the lobes are somatosensory cortex. It receives sensory information, that is feeling information, from all over the body. Here's an example of how brain works, ठीक है, एक बार ये example देखते हैं. The motor cortex in your brain of the frontal lobe sends the message that direct into the muscles to your arm and hands out to the cup of soup on your kitchen. The somatosensory cortex of your parietal lobe assesses the information delivered through your touch of the cup, including the judgment of its temperature. Spatial processing in the parietal lobe allows you to grasp the cup flawlessly, navigating the hand to cup distance relative to the table and the other surrounding objects. अब देखिए इसमें क्या क्या काम है. प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में हम कह सकते हैं कि मोटर कॉर्टेक्स में हमारा मैसेज आया कि भैया मसल उठाओ और ये जो सामने चाय का कप पड़ा है उसको उठाओ, ठीक है. लेकिन जब इसमें पैराइटल लोब क्या काम कर रहा है, टच और सोमैटोसेंट्रिक कॉर्टेक्स का क्या काम कर रहा है, ये बता रहा है कि भाई कितनी दूरी से पे चाय का कप है, कैसे तुमको उठाना है, किस तरीके से तुमको उठाना है. सो स्पेशल प्रोसेसिंग इन द पैराइटल लोब अलाउज यू टू ग्रैस्प, पकड़ना, to the cup flawlessly, navigating hand to cup distance relative to the table and the other surrounding objects. फिर आता है सोमैटोसेंसरी एरिया, इसको और डीप में बढ़ते हैं. इट इन्वॉल्व्स द इनकमिंग सेंसेशन. इनकमिंग सेंसेशन मतलब हमने कभी गलती से गर्म पतीला छू लिया, गर्म यूटेंसिल छू लिया, गर्म चाय, गर्म दूध, ठीक है, ये अचानक से छू लिया. सो इट रिसीव्ड क्या सेंस मिलता है, ठीक है, सेंसरी इन्फॉर्मेशन मिलता है जो कि बाद में फिर लौट के आता है रिस्पॉन्स में. So it receives the incoming sensory information from the skin to produce sensation related to the pressure, pain, temperature. Different parts of the somatosensory areas are receive messages from different parts of the body. Function of temporal lobe. Temporal lobe देखिए कहाँ था, हमारे ईयर के पास था, टेम्पल्स पे. टेम्पोरल लोब किसके लिए ज़रूरी था, ये हियरिंग के लिए, hearing and memory. So your temporal lobe is located between your frontal and occipital lobe and below the parietal lobe. Function of the temporal lobe includes language comprehension and speech. इन्फॉर्मेशन हो गया, इसमें लर्निंग हो गया, मेमोरी में यूज़ आता है, लर्निंग में यूज़ आता है, नॉन वर्बल इंटरप्रिटेशन में यूज़ आता है, साउंड टू विजुअल इमेज कन्वर्जन होता है. एरिया ऑफ नोट विद इन इस लोब, इट्स वर्निक्स एरिया. देखिए मोटर एरिया और ब्रोकास एरिया कहाँ आया था, फ्रंटोरल लोब में, और वर्निक्स एरिया जो दूसरा है ये टेम्पोरल लोब में आता है. पहले वाले में क्या था, ब्रोकास एरिया किस लिए रिस्पॉन्सिबल था, किसमें दिक्कत आती थी, स्पीच प्रोडक्शन में. और इसमें अ स्पेशल एरिया ऑफ नोट within this lobe is Wernicke's area. The area was more recently discovered to be involved in language comprehension based on the speech, tones, sounds, linking them previously and the learned sounds. ठीक है. अब अगर आप यहाँ देख सकते हैं टेम्पोरल लोब का जो सब स्ट्रक्चर दे बना रखा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है लिम्बिक सिस्टम है सबसे ऊपर, उसके बाद वर्निक्स एरिया आता है, फिर ऑडिटरी कॉर्टेक्स, सुपीरियर टेम्पोरल गाइरस, मिडल टेम्पोरल गाइरस, और सबसे नीचे आता है इन्फीरियर टेम्पोरल गाइरस. और ये जो तीनों टेम्पोरल गाइरस जो है, सुपीरियर, मिडल और इन्फीरियर, ये टेम्पोरल लोब में आता है. ठीक है, ओके. फिर ऑडिटरी कैसे, कि भाई ये जो है ये हमारे ईयर से जुड़ा हुआ रहता है क्योंकि टेम्पल के पास होता है, सिंपल सी बात है. और ये हियरिंग में इसका फंक्शन होता है. द ऑडिटरी कॉर्टेक्स इज द पार्ट ऑफ द टेम्पोरल लोब दैट प्रोसेसेस
the auditory information in humans and many other vertebrates. It is a part of auditory system performing basic and higher functions in listening, hearing, memory भी कह सकते हैं, as such as relation to the language switching. It is located bilaterally roughly at the upper side of the temporal lobe. अब देखते हैं ऑसिपिटल. दो लोब हो गए हमारे, पैराइटल हो गए, तीन लोब हो गए. पैराइटल हो गया जो टच से था, और फ्रंटोरल लोब हो गया जो कि थिंकिंग, मेमोरी, हायर ऑर्डर फंक्शन में था, कॉग्निटिव एबिलिटीज़ में था. अब हम देखते हैं उसके बाद क्या क्या था. हाँ, टेम्पोरल था, हियरिंग वाला और मेमोरी वाला. फिर था फंक्शंस ऑफ ऑसिपिटल लोब. ऑसिपिटल लोब के बारे में अगर हम देखें तो पीछे की साइड होता है, ये विजन में बेसिकली यूज़ होता है. ठीक है. सो योर ऑसिपिटल लोब इज एट द बैक ऑफ योर ब्रेन. Functions of occipital lobe include the visual processing and interpretation, visual data collection regarding the color, motion, and orientation, objects and facial recognition, depth and distance perception, visual world mapping. सीधी सी बात है, इसमें विजन का बात हो रहा है. विजुअल एरिया आप देखते हैं इसमें क्या वाला होता है. सो रिसीव्स and processes the visual information from the right hand side visual field is processed in the left hand side visual field is processed in the right hemisphere. क्या मतलब है इसका. received, फिर से पढ़ते हैं, ध्यान से आप नोट कीजिए इसको. रिसीव्स एंड प्रोसेसेस विजुअल इन्फॉर्मेशन. ये समझ में आ गया विजुअल एरिया क्या काम करता है. अब इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द राइट हैंड साइड ऑफ द विजुअल फील्ड. जो ब्रेन का हम कह सकते हैं राइट साइड है जहाँ पे विजुअल फील्ड है, वो लेफ्ट साइड में प्रोसेस करता है, और जो लेफ्ट साइड है वो राइट हेमिस्फीयर में प्रोसेस करता है. द विजुअल एरिया कंटेन्स डिफरेंट पार्ट्स दैट प्रोसेसेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग कलर, शेप एंड मूवमेंट. सो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो. तो ये हमारे थे लोब्स जिनके बारे में हमने आज पढ़ा. ये था हमारा कॉर्टिकल लोकलाइजेशन. और कॉर्टिकल लोकलाइजेशन का मतलब यही था कि इट इज़ एन आइडिया दैट डिफरेंट ब्रेन एरियाज हैव द डिफरेंट एबिलिटीज़ एंड फंक्शंस. सो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो. स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए और बने रहिए हमारे साथ. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.